नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि वक्त भी कैसी पहेली दे गया, वक्त भी कैसी पहेली दे गया, उलझने सौ जहां अकेली दे गया। इकबाल अशहर साहब, राजेश ये एक बड़ा नाम है। अगर उर्दू अदब की बात करते हैं, मुशायरों में ये बहुत मकबूल एक शायर हैं, दिल्ली में रहते हैं। एक गज़ल है, प्यास दरिया की निगाहों में छुपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों में छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, क्यों ना आ जाए, क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। आखिरी शेर है राजेश, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, ये बड़ी बात कही है राजेश, खुद को तन्हा ना समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। कि यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल कि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जनाब सतपाल खयाल साहब, बद्दी के ये मूल रूप से रहने वाले सोलन जिला के, इनकी गज़ल है जी, मैं प्रयास करता हूँ। क्या बात। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर कैसा चक्कर चलता है, वाह क्या बात। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर कैसा चक्कर चलता है। घर में बैठे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, पर मन में दफ्तर चलता है। क्या बात है। पर मन में दफ्तर चलता है। क्या बात। कितने ही दरिया हैं जो बस रेत से उलझे रहते हैं, कितने ही दरिया हैं जो बस रेत से उलझे रहते हैं। कुछ दरिया ऐसे हैं जिनके साथ समंदर चलता है। क्या बात। कुछ दरिया ऐसे हैं जिनके साथ समंदर चलता है। क्या बात। बच्चे नौकर बनने को स्कूल चले हैं और पिता, बच्चे नौकर बनने को स्कूल चले हैं और पिता जूते फीते कसके घर से नौकर बनकर चलता है। क्या बात है। और पिता जूते फीते कसके घर से नौकर बनकर चलता है। क्या बात, बहुत खूब। चूल्हा जलता रखने को बस दिन भर जलते हैं हम लोग। क्या बात। चूल्हा जलता रखने को बस दिन भर जलते हैं हम लोग। कितने समझौते करते हैं तब जाकर घर चलता है। क्या बात। कितने समझौते करते हैं तब जाकर घर चलता है। क्या बात। सच्ची बातें, अच्छी बातें, सब जंजाल किताबी है। वाह क्या बात। सच्ची बातें, अच्छी बातें, सब जंजाल किताबी है। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, झूठ का सिक्का खोटा है पर चलता है। क्या बात है। सच कहता हूँ, झूठ का सिक्का खोटा है पर चलता है। क्या बात। देख रहे होते हैं दिन भर शातिर लोगों की लीला, बड़ी सच्चाई है, अनुभव है बिल्कुल। देख रहे होते हैं दिन भर शातिर लोगों की लीला, थक कर सो जाते हैं तो फिर ख्वाब में मंजर चलता है। क्या बात। थक कर सो जाते हैं तो फिर ख्वाब में मंजर चलता है। क्या बात। रोजी रोटी घर की चिंता, मर मर जीते लोग ख्याल। आखिरी शेर है खयाल साहब का। रोजी रोटी घर की चिंता, मर मर जीते लोग ख्याल, माँ की कोख से मरघट तक हर मन में ये डर चलता है। क्या बात। माँ की कोख से मरघट तक हर मन में ये डर चलता है। क्या बात। सतपाल खयाल साहब की हकीकत के नजदीक एक और गजल इनकी हमेशा बड़ी हकीकत सही है। कि राह तकते हुए जब थक गई मेरी आंखें, राह तकते हुए जब थक गई मेरी आंखें, फिर तुझे ढूंढने मेरी आंख के आंसू निकले। जुबैर अली साहब ये जलगांव के शायर हैं राजेश। क्या बात। बड़े महाराष्ट्र। हाँ बड़े शायर हैं। इनकी एक गजल है जी। रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब
सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। क्या बात, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं। क्या बात। कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे, कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे। आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। क्या बात है, आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। क्या बात। मैं कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत उसके, मैं कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत उसके, हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। क्या बात है, हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, वाह। जख्म भरने लगे हैं, जख्म भरने लगे हैं पिछली मुलाकातों के, फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। क्या बात, फिर मुलाकात के आसार नजर आते हैं। आखिरी शेर देखिए राजेश साहब, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, एक ही बार नजर पड़ती है उन पर ताबिश, और फिर वो ही लगातार नजर आते हैं। क्या बात है, और फिर वो ही लगातार नजर आते हैं। ताबिश अली साहब की ये गजल राजेश कि दो शब्द तसल्ली के नहीं मिलते इस शहर में। क्या बात है, दो शब्द तसल्ली के नहीं मिलते इस शहर में, लोग दिल में भी दिमाग लिए फिरते हैं। निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार, उनकी इस मर्तबा एक कविता, जी कभी हम गजल लेके आते हैं उनकी ओर से। हाँ, बिल्कुल। इस बार जो रचना है वो कविता है, और कविता का शीर्षक है यह गठरी। मैं प्रयास करता हूँ राजेश जी। उसने बेवक्त गठरी उड़ेल दी, सारी की सारी जीवन भर की, हर धूप हर साए की गठरी। क्या बात, हर धूप हर साए की गठरी। क्या बात, पाप और पुण्य की गठरी, साए और असहाय की गठरी। क्या बात, सपनों की थाली में भूख के छेद वहीं से गुजरती यह गठरी। क्या बात है, सुनिएगा जरा, रेगिस्तान की तरह बिन पानी गठरी, बाढ़ में बहती बिन मंजिल गठरी, संबंधों रिश्तों की गठरी, गांठ की गठरी, हर मुहाने की गठरी, बंद लिफाफे के भीतर खुद को समाए गठरी, लाज और खाज की गठरी, कुछ काली कुछ गोरी खाल की गठरी, कुछ काली कुछ गोरी खाल की गठरी, उठाएं तो चमड़ी उधेड़ देती गठरी, सुलझाएं तो नौमन की गठरी, हर सिंहावलोकन के नीचे कुचली गई गठरी, हर सिंहावलोकन के नीचे कुचली गई गठरी, गठरियों में बांटे गए युग और युगों के हिसाब से गठरी, युगों के हिसाब से गठरी, गठरी उठा के चले तो पाकिस्तान चीन गठरी। क्या बात, गठरी उठा के चले तो पाकिस्तान चीन गठरी, रह गई इंकलाब तो रह गई आदाब की गठरी। क्या बात, रह गई इंकलाब तो रह गई आदाब की गठरी, दंगे फसाद में बच गई अपने अपने हिसाब की गठरी। क्या बात, दंगे फसाद में बच गई अपने अपने हिसाब की गठरी, हर ऋतु के हिसाब की गठरी। क्या बात, हर ऋतु के हिसाब की गठरी, जल गए तो उन्माद की गठरी। क्या बात है, जल गए तो उन्माद की गठरी, बच गए तो सियासी हिसाब की गठरी। वाह, क्या बात, बच गए तो सियासी हिसाब की गठरी। गठरी हमें बना देती बाजार, गठरी हमें बना देती बाजार, गठरी बना देती कोई समाचार। क्या बात, बहस की गठरी पर, बहस की गठरी पर आज का मीडिया खुद गठरी। क्या बात है, बहस की गठरी पर आज का मीडिया खुद गठरी। क्या बात, इस गठरी से निकल रहे कई चुनाव, इस गठरी से निकल रहे कई चुनाव, कई सरकारें। हम विश्वास से देश की गठरी में अपने अपने रहस्य लिए, हम विश्वास से देश की गठरी में अपने अपने रहस्य लिए, कभी मजबूती से बांध तो कभी मुस्तैदी से खोल रहे गठरी। क्या बात, कभी मुस्तैदी से बांध तो कभी मुस्तैदी से खोल रहे गठरी। क्या बात, निर्मल असो साहब की रचना यह गठरी। फहीम शनास काजमी साहब की गजल है। क्या बात, धुंध में डूबी सारी फजा थी उसके बाल भी गीले थे। क्या बात, धुंध में डूबी सारी फजा थी उसके बाल भी गीले थे, जिसकी आंखें झीलों जैसी जिसके होंठ रसीले थे। क्या बात, जिसकी आंखें झीलों जैसी जिसके होंठ रसीले थे, जिसको खोकर खाक हुए हम आज उसे भी देखा तो, जिसको खोके खाक हुए हम आज उसे भी देखा तो, हंसती आंखें अफरसुदा थी होंठ भी नीले नीले थे। क्या बात, होंठ भी नीले नीले थे। क्या बात, आखिर ऐसा हुआ कि
तेरा नाम भी भूल गए। आखिर ऐसा हुआ कि तेरा नाम भी भूल गए। अव्वल अव्वल इश्क में जाना हम कितने जोशीले थे। क्या बात। अव्वल अव्वल इश्क में जाना हम कितने जोशीले थे। आखिरी शेर राजेश, आंखें बुझा के खुद को भुला के, आंखें बुझा के खुद को भुला के आज शनास में आया हूँ। क्या बात। आंखें बुझा के खुद को भुला के आज शनास में आया हूँ। तलक थी लहजों की बरसातें, रंग भी कड़वे कसीले थे। क्या बात। तलक थी लहजों की बरसातें, रंग भी कड़वे कसीले थे। शना साहब की ये गजल राजेश। सीने से दिल निकाल के हाथों पे रख दिया, सीने से दिल निकाल के हाथों पे रख दिया, मैंने तो बस कहा था कि धड़कन का शोर है। दानिश नकवी साहब मशहूर शायर हैं जी, इनकी एक गज़ल लेके आए हैं, जल्दी से मैं बोलना चाहूँगा आपके सामने। मुश्किल दिन भी आए लेकिन फ़र्क ना आया यारी में, मुश्किल दिन भी आए लेकिन फ़र्क ना आया यारी में, हमने पूरी जान लगाई उसकी ताबेदारी में, हमने पूरी जान लगाई उसकी ताबेदारी में। बेईमानी करते तो फिर शायद जीत के आ जाते, बेईमानी करते तो फिर शायद जीत के आ जाते, चाहे हार के वापस आए खेले अपनी बारी में, चाहे हार के वापस आए खेले अपनी बारी में। मीठे मीठे होंठ हिलाए कड़वी कड़वी बातें की, जरूर ध्यान दीजिए। मीठे मीठे होंठ हिलाए कड़वी कड़वी बातें की, कीकर और गुलाब लगाया उसने एक क्यारी में। बहुत खूब। कीकर और गुलाब लगाया उसने एक क्यारी में, तेरी जानिब उठने वाली आंखों का रुख मोड़ लिया, तेरी जानिब उठने वाली आंखों का रुख मोड़ लिया, हमने अपने ऐब दिखाए तेरी पर्दादारी में, हमने अपने ऐब दिखाए तेरी पर्दादारी में। आखिरी शेर है, जाने जाने अब वो किसके साथ निकलता होगा रातों को, जाने अब वो किसके साथ निकलता होगा रातों को, जाने कौन लगाता होगा 2 घंटे तैयारी में। बहुत ही खूब। जाने कौन लगाता होगा 2 घंटे तैयारी में। कि कैलेंडर की तरह बदलते गए बरस, क्या बात। कैलेंडर की तरह बदलते गए बरस, सुकून भरे दिन की वो तारीख नहीं आई। क्या बात है। और मौसम के विज्ञान का कब तक करें भरोसा। क्या बात। अब बादलों के तेवर पर यकीन है शायद बरस जाएं। भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता लाए हो कार जी, और कविता है, देखिए क्या लिखा है। आता है सूरज तो जाती है रात, आता है सूरज तो जाती है रात, किरणों ने झांका है होगा प्रभात, नए भाव पंछी चहकते हैं आज, नए फूल मन में महकते हैं आज, नए बागवां हमने नए ढंग से, नए बागवां हम नए ढंग से खिलाएंगे कड़ी के फल फूल पात। क्या बात। करोड़ों कदम गम को कुचलेंगे जब, करोड़ों कदम गम को कुचलेंगे जब, खुशी की तरंगों में मचलेंगे जब, तो सूरज हंसेगा हंसेगी सबा, बदल जाएंगे आग पानी हवा। सूरज हंसेगा हंसेगी सबा, बदल जाएंगे आग पानी हवा। और आगे लिखते हैं कार जी की, बढ़ाओ कदम लो चलाओ हाथ, बढ़ाओ कदम लो चलाओ हाथ, आता है सूरज तो जाती है रात, किरणों ने झांका है होगा प्रभात, किरणों ने झांका है होगा प्रभात। और अब आप मिलिए नानकी से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है प्रगतिशील इरावती। किताब के संपादक हैं राजेंद्र राजन। ये किताब उनके द्वारा लिखे गए साहित्य व मीडिया विमर्श का 22वां अंक है। इस अंक को साहित्य और मीडिया के अंतर संबंधों पर केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। किताब का प्रकाशन हुआ है हमीरपुर में और सहयोग राशि है मात्र 100 रुपए। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। कार्यक्रम में आप सुनिए नाहन से पंकज तन्हा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। ना रहे महफूज वतन ये, ख्वाहिश करना छोड़ दो, सियासत के भूखे लोगों जिदिए करना छोड़ दो, कोरे आश्वासन खोखले भाषण तुमने बहुत दिए, कथनी अब करनी करो, वादे धुआं करना छोड़ दो, हिंसा और आतंक मिटा दो, खत्म करो ये भ्रष्टाचार, मुल्क की खातिर जियो, कुर्सी पर मरना छोड़ दो, और भूख लगे तो रोटी खाओ, दूध पियो और सो जाओ।
भूख लगे तो रोटी खाओ, दूध पियो और सो जाओ। तरस खाओ गरीबों पे, उनका लहू पीना छोड़ दो। और भूख लगे तो क्या हिंदू, क्या ईसाई और क्या मुसलमान, इंसान को मजहब कहो, दैर हरम करना छोड़ दो। और सजदा करेंगी मंजिलें, गुलजार हो जाएंगे रास्ते। सजदा करेंगी मंजिलें, गुलजार हो जाएंगे रास्ते। मोहब्बतों के फूल खिलाओ, नफरतों को बोना छोड़ दो। और भूखे पेट को मतलब क्या है मंदिर मस्जिद बनने से। भूखे पेट को मतलब क्या है मंदिर मस्जिद बनने से। ईश्वर अल्लाह एक नाम है, इन पे झगड़ना छोड़ दो। और अंत में यही कहूंगा कि कोई भले ना मुझे सुने, पर कहता हूं भले की तन्हा। कोई भले ना मुझे सुने, पर कहता हूं भले की तन्हा। सांप को बोलूं दूध पियो, काटना डसना छोड़ दो। ना रहे महफूज वतन ये, ख्वाहिश करना छोड़ दो। ओ सियासत के भूखे लोगों, जिद ये करना छोड़ दो। मैं पंकज तन्हा, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में ही उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, आप उस पर अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।